आज मैं वाकई बहुत खुश हूँ। क्यों? आज तेरा बर्थडे है क्या? अरे नहीं भाई, आज तो एचपी सेठ का बर्थडे है। अरे ये तो बहुत शानदार न्यूज़ है। चल केक खिला। लो भाई, हमने अभी अभी तो एक साथ केक काटा है। टेस्ट तो गजब है। अरे ये क्या, तूने प्लेट वहां क्यों फेंका? अरे भाई टेंशन मत ले, हाउसकीपिंग वाला है ना, खा लेगा। नहीं नहीं, घर में कार्यस्थल, हर जगह साफ सफाई रखना ही हम सबकी जिम्मेदारी है। चल हम खुद ही उठाते हैं। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने वादा ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने वादा ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने वादा ये वादा कर लिया हमने। अच्छा सुन, तो छुट्टियों में कहाँ घूमने जाता है? मुझे तो पहाड़ियों में घूमना बहुत पसंद है। अरे वाह, बहुत बढ़िया पसंद है। लेकिन मेरे परिवार को ना समुंदर ज़्यादा पसंद है, इसलिए हम एक बार पहाड़ जाते हैं, एक बार समुंदर। वाह, बहुत अच्छा बैलेंस है। लेकिन तू भीड़ भाड़ वाले शहरों में क्यों नहीं जाता? हर बार प्रकृति के बीच ही क्यों जाता है? क्योंकि प्रकृति में ही तो असली सुंदरता है। वहाँ सुकून मिलता है, एक अलग ही शांति होती है। हाँ, हम सभी को अपनी ऊर्जा और जीवन की शक्ति प्रकृति से ही तो मिलती है। भगवान की कृपा दृष्टि है हम सब पर, क्योंकि हमने मानव के रूप में जन्म लिया इस धरती पर। ये हरा भरा धरती है, बहुत सुंदर। प्रकृति की गोद में बसाया हम सबने अपना घर, और प्राकृतिक ऊर्जा पर ही मानव जीवन निर्भर।
हर साल तापमान जैसे आसमान छू रहा है। जल्दी घर चल के एसी चला के सो जाता हूँ, शायद थोड़ा सुकून मिले। अरे भाई, ये इतने सारे प्लास्टिक के बैग लेकर तू कहाँ से आ रहा है? मार्केट गया था कुछ सामान लाने। लेकिन तू बैग क्यों नहीं लेकर गया? अरे मार्केट में प्लास्टिक बैग मिलता तो है। लेकिन अब तो इन सब बैग्स का करेगा क्या? यही तो कचरा फेंकने में काम आएगा। कचरा फेंकने का या कचरा बढ़ाने का? मतलब ये कि हम धीरे धीरे प्रकृति को दूषित करते जा रहे हैं। हर दिन प्लास्टिक, प्रदूषण और लापरवाही से हम ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रहे हैं। प्रकृति से तो हम सब कुछ ले रहे हैं, हवा, पानी, भोजन, ऊर्जा, लेकिन हम प्रकृति को क्या लौटाते हैं? सिर्फ कचरा। जरा सोचो। इंसानों ने प्रकृति से समस्त ऊर्जा प्राप्त किया, परंतु बदले में प्रकृति को क्या दिया? गंदगी, काला धुआं, प्लास्टिक, प्रदूषण, प्राकृतिक ऊर्जा को खत्म किया हर क्षण। प्रकृति का विनाश कर इंसानों ने किया पाप। आज हम झेल रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के अभिशाप। इसमें आखिर बदलाव आएगा कैसे? तू ही बता। मुझे लगता है सरकार या प्रशासन बदलने से आएगा। बिल्कुल नहीं। तो फिर ये हाउसकीपिंग वाले को बदल देना है? बिल्कुल भी नहीं। फिर तो शायद अपना घर ही बदलना पड़ेगा, उसमें शायद कुछ चेंज आ जाए। एकदम भी नहीं। तो फिर ये बदलाव आएगा कैसे भाई? जब हमारी सोच बदलेगी तभी तो असली बदलाव आएगा। आज एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर खड़े हैं हम।
अपनी सोच में बदलाव नहीं लाएंगे तो हो जाएंगे खत्म। चलो सब मिलकर कार्बन फुटप्रिंट को कम करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नेट जीरो संकल्पना को साकार करें। आओ हर कोने में जगाएं उम्मीद की किरणें। ऊर्जा परिवर्तन में बसा है सुनहरे भविष्य के सपने। तू खुद की खोज में निकल, किस लिए हताश है? तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। रमेश, अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए तूने अब तक क्या किया? अरे बहुत कुछ किया। अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाया, अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। बस इतना ही? नहीं नहीं, और भी बहुत कुछ किया है। एफडी, पीपीएफ, म्यूचुअल फंड, यहाँ तक तो मैंने बिटकॉइन में भी इन्वेस्ट किया है। बस इतना ही? अरे नहीं, तू क्या सोच रहा है? मैंने दोनों बच्चों के नाम 2 मकान भी लेके रखा है। बस इतना ही? अरे भाई, तू कहना क्या चाहता है? मैं यह पूछ रहा हूँ, क्या तूने उनके लिए एक सुरक्षित और सुंदर प्रकृति बचाकर रखी है? मतलब जितना ही जरूरी है उनके लिए पैसे जमा करना, उतना ही जरूरी है उनके लिए धरती को जीवित और हरित बनाए रखना। वरना पैसा और सब कुछ होगा, पर न जीने के लिए जमीन, न सांस लेने के लिए हवा होगी। परिवर्तन एक शाश्वत नियम है। सदा परिवर्तनशील रहो, जीवन यही कहे। अब सूरज की किरणों से हो चारों ओर रोशनी, काला धुआं से ना हो किसी को परेशानी। चलो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करें, नए ऊर्जा स्रोतों को प्रोत्साहित करें। चलो एनर्जी ट्रांजिशन की ओर आगे बढ़े और एक स्वर्णिम भविष्य की निर्माण करें। एक दिया बाती हजारों रोशनी, खुल खुल जाए हवा में जाशी। एक दिया बाती हजारों रोशनी, घुल घुल जाए हवा में चाशनी। है सेवा का जुनून, क्या छोटा क्या बड़ा, कुछ कर गुजरने का फितूर जब चढ़ा। तूने है सिखाया, धूप में है छाया। एक सोच है जागी, जागी धरती के लिए। एक जोत है
HPCL 50 साल पार कर लिया है इस एनर्जी ट्रांजिशन के युग में। ये बता HPCL ने क्या क्या योगदान दिया? चलो सुनते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस एनर्जी ट्रांजिशन में HPCL ने क्या क्या इनिशिएटिव लिया और कैसे इस हरित क्रांति पहल में अपना योगदान दिया? HPCL ने कदम आगे बढ़ाया और एनर्जी ट्रांजिशन सेल बनाया, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट विशाख रिफाइनरी में स्थापित किया, ईवी चार्जिंग स्टेशनों से रिटेल आउटलेट सजा दिया, अनेकों पेट्रोल पंप में शहरीकरण, प्राकृतिक ऊर्जा की ओर एक महत्वपूर्ण कदम, बायोगैस प्लांट, इथेनॉल बायो रिफाइनरी की स्थापना, साकार किया परिवर्तित ऊर्जा की हर संकल्पना, ऊर्जा परिवर्तन की दिशा में हमारे विभिन्न पहल। यही है भविष्य की HPCL। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को ये देखने के लिए। हम लोग बहुत कम समय और हमारे बीच में कोई और ऋषभ Good.